गुरुजी, जब गाय पे बात उठ चुकी है तो मैं आपसे आज के माहौल में, हमारे जो आज के हिंदुस्तान का एक माहौल बन चुका है, इसमें कुछ लोग गाय सेवा को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा रखे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गौ सेवा के नाम पे अपना दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आज पूरे भारतवर्ष में गाय के नाम पर केवल राजनीति और केवल पैसा कमाया जा रहा है। ये दो काम हो रहे हैं। गौ सेवक होगा, मैंने अभी थोड़े दिन पहले पोस्ट में भी लिखा है, बखान भी किया है, कहता भी हूँ, जगह जगह भी कहता हूँ, गौ सेवक है उनकी पहले जांच कराई जाए। जितने गौ सेवा बने फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, जितने गौ सेवक हैं, तथाकथित गौ सेवक हैं, सबसे पहले उनको पकड़ा जाए। पकड़ने के बाद उनकी घर की जांच कराई जाए। क्या उनके घर पे गाय की पूंछ है? घर पे गाय की पूंछ नहीं है, बने बने घूम रहे हैं, बहुत बड़े हम गौ भक्त हैं। गाय की बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं बात कर रहा हूं जो गाय के ठेका लिए घूम रहे हैं, गाय का काम करते हैं। और कई लोग तो मेरे पास आए कि साहब गौशाला कैसे बनती है, क्या है, मुझे इसकी जानकारी दे दो। मैं कहता हूं भैया, गौशाला का मैं समर्थक नहीं हूँ, गौशाला का मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। गौशाला नहीं बननी चाहिए। गाय का संरक्षण गौशाला बना के नहीं किया जा सकता। गाय का संवर्धन तो गौशाला बना के किया जा सकता है। अच्छी नस्ल पैदा की जा सकती है, अच्छी गाय समाज को हम दे सकते हैं, नस्ल हमारी गड़बड़ न हो, ये काम तो गौशाला के अंदर किया जा सकता है। लेकिन गाय का संरक्षण गौशाला बना के हम नहीं कर सकते हैं। मैं गौशाला का सख्त विरोधी हूं और उन गौ सेवकों का भी बहुत बड़ा विरोधी हूं जो केवल राजनीति करने के लिए, केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से कुछ कथावाचकों ने आजकल बड़ा व्यापार चला रखा है। वे झोली चला देते हैं, कुछ लोग लिफाफा एक दिन पहले बांट देते हैं, दूसरे दिन उन लिफाफाओं के माध्यम से गौ सेवा के नाम पर पैसा बटोरने का काम करते हैं। तो गाय के नाम पर निश्चित ही पूर्ण रूप से केवल दो काम हो रहे हैं, या तो राजनीति को चमकाया जा रहा है या पैसा कमाया जा रहा है। गाय के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं जो करना चाहिए। गाय का संरक्षण तभी हो सकता है जब गाय हमारी गांव में पहुंचेगी, घर घर पहुंचेगी। घर घर में जब गाय होगी, जितने गौ भक्त, मैं कह रहा हूं जितने गौ भक्त हैं पूरे हिंदुस्तान की, पूरी अगर एक लिस्ट बना ली जाए, उनके घर पे एक गाय पाल ली जाए, गाय की समस्या रहेगी नहीं, कोई गाय कूड़ा नहीं खाएगी, सारी गाय की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर हम किसानों को प्रेरित करें, अगर हम किसानों को कम से कम एक गाय रखने के लिए प्रेरित करें, तो हमारी गाय सेवा की समस्या नहीं, उसका भी समाधान है ना, उसका भी गाय का समाधान है। लोग गाय के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं, लोग गाय के नाम पे वो करते हैं। हमारे शास्त्रों में ले लो, कहीं भी ले लो, हवन में ले लो, यज्ञ में ले लो, दीपक में ले लो, कोई भी कथावाचक, कोई भी यज्ञाचार ये नहीं कहता है कि यज्ञ में गाय के घी का प्रयोग किया जाता है। कोई नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता है कि हम दीपक गाय के घी का जलाना चाहिए। जब गाय के घी के दीपक जलने लगेगा, जब हवन प्रसाद, एक और आडंबर हो गया भैया, बताना चाहूंगा, बात दिमाग में आ गया है, एक और पाखंड चल गया है कि 56 भोग का चल गया है। भगवान कन्हैया को 56 भोग का प्रसाद लगेगा। काय का लगेगा? भगवान कन्हैया को तो मक्खन पसंद था, मक्खन मिश्री। आप 56 भोग लगा रहे, किसका लगा रहे? क्या आपने गाय के घी का बनाया? क्या गाय के मक्खन का बनवाया? आप बना रहे किसका? रिफाइंड का। भगवान कन्हैया को आप रिफाइंड खिला रहे? आप किसके? भैंस के घी का बना के लेके जा रहे हैं? आप जर्सी गाय का लेके जा रहे हैं? भगवान कन्हैया को प्रसन्न करने का काम कर रहे हैं, मात्र पाखंड का काम कर रहे हैं। आप उस प्रसाद को बांट करके आपस में उसको खाने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग जो धर्माचार है, 56 भोग लगाने के बाद उसके डिब्बे बनाएंगे, अपने भक्तों को देंगे, और भक्त से उसके बाद 500 रुपए, 1100 रुपए उसके दक्षिणा देके जाएगा। केवल धन कमाने का काम कर रहे हैं। 56 भोग के नाम पर केवल और केवल षड्यंत्र है, गाय रखने का कोई काम नहीं है। अगर केवल संत, आचार्य, यज्ञाचार, जो भारतीय सनातन परंपरा में ये कहा गया है कि गाय के घी का प्रयोग किया जाता है, दीपक जलाने से लेकर के प्रसाद और भोग में भी गाय के घी का प्रयोग होता है, जिसे शुरू हो जाएगा गाय का संरक्षण हो जाएगा। हमारा कोई दूसरा धर्म वाला गाय का विरोधी नहीं है। केवल विरोधी है तो हमारे धर्माचार, हमारे देश के संत, हमारे धर्म के ठेकेदार। बहुत बड़ी बात है कि ये 56 भोग सिर्फ एक चंदा बटोरने का साधन है और कुछ भी नहीं। गुरुजी, आप जब इतनी बड़ी बात आप कह चुके हैं, तो क्या हम सनातन धर्म के अपभ्रंश रूप में जी रहे हैं? हम लोग बिल्कुल सनातन धर्म के, हम लोगों की तरह विखंडित कर दिया गया कि सनातन धर्म के किसी भी, हम 4 बातों को कहते हैं। कहीं भी जाते हैं, कहीं चर्चा होती है, कहीं आध्यात्मिक चर्चा होती है, बात होती है, बैठक होती है, मैं कहता हूं कि हम लोग 4 चीज भूल गए। क्या, क्यों, कैसे और कब। हम हवन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, हम ये 4 लोग भूल गए हैं। क्या पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं, कब पहन रहे हैं और कहां पहन रहे हैं, उस
उसी तरह से पूजा पाठ की पूरी क्रियाओं को भ्रष्ट कर रखा है लोगों ने। सारी व्यवस्थाओं को, सनातन धर्म को बिल्कुल अपभ्रंश रूप में कर दिया गया है। सनातन धर्म दुनिया का एक ऐसा एकमात्र धर्म है जो कि ऋषियों मुनियों की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही तैयार किया गया और उसकी नींव पर खड़ा हुआ। बहुत बड़ी बात है। हमारे सनातन धर्म वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर तैयार किया गया है। सही में हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे। आज भी आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की बातें कीजिए तो यहाँ मौसम वैज्ञानिक उस पर गणना करने लगते हैं, जबकि हजारों वर्ष बाद चंद्र ग्रहण लगेगा या सूर्य ग्रहण लगेगा वो आज ही वो लिख के आज ही बता देते हैं। आज उनके ऐसे ऐसे शास्त्र हैं जिसपे लिखा हुआ है कि इतने सालों बाद ये चंद्र ग्रहण लगेगा या ये होगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा था जो वैज्ञानिक पद्धति पर उन्होंने सनातन धर्म की रचना की।